Good morning every students. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about useful microorganisms. Some uses of microorganisms are read in previous class, and today we have descriptive study of useful microorganisms in this class. So let's start this class. Today our topic is useful microorganism. In previous classes we were reading about what is microorganisms. Now we were descriptive study of useful microorganisms. First of all, what is the use of microorganism? And first use of microorganisms is preparation of curd, bread, cake, idli, dosa, like as. इसमें किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है. तो यहां प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? बाय मिल्क. मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. अब ये मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है. कैसे कन्वर्ट होता है? हाउ इज मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड? ओके, इन मिल्क लैक्टोज सुगर आर प्रेजेंट. लैक्टोज सुगर आर प्रेजेंट इन मिल्क, and these lactose sugar is converted into lactic acid. These lactose, कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है? लैक्टोज. और ये जो लैक्टोज सुगर है, ये लैक्टोज सुगर किस में कन्वर्ट होती है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है. इट मीन्स मिल्क में क्या होती है? लैक्टोज सुगर होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में. अब इसको कन्वर्ट कौन करता है? इसको कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है. कब? नॉर्मल टेम्परेचर पर. व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर. इन नॉर्मल टेम्परेचर lactobacillus bacteria converted into lactose to lactic acid. Now next, these after it means evening time हम क्या करते हैं कि जो मिल्क है उस मिल्क के अंदर स्मॉल कर्ड, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम जावण कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? जावण. उसका यूज करते हैं अपन, उसको मिल्क में डालते हैं. और मिल्क में डालने पर मिल्क जो है वो मॉर्निंग टाइम में हम देखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स अपन ने कहा कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज शुगर जो है कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड के अंदर. ये जो होता है अपन ने कहा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है. यदि इफ हम क्या करते हैं? आफ्टर देन मॉर्निंग टाइम से डे टाइम में अपन उसको क्या करते हैं? फ्रीजिंग करते हैं या फ्रीज के अंदर उसको अपन कीप करते हैं. अब जब अपन उसको फ्रीज में कीप करते हैं तो वाई उसको फ्रीज में हम कीप क्यों करते हैं? हम उसको फ्रीज में इसलिए कीप करते हैं क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज है, यानी कि जो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं? इंक्रीज होते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. लेकिन यदि कोल्ड जो टेम्परेचर है तो कोल्ड टेम्परेचर पर ये क्या नहीं होते हैं? इंक्रीज नहीं होते. अब डे टाइम पर अपन जब उसको फ्रीज में अपन उसको कीप करते हैं, देन उसमें जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है, ये प्रोसेस उसको कोल्ड में रखते ही क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है. तो इस जो रुकने के कारण जो कर्ड है वो कर्ड सोर कम होता है, यानी कि ज़्यादा सोर नहीं होता है, ज़्यादा खट्टा नहीं होता है. और यदि अपन उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही यदि अपन उसको कीप रखते हैं, देन आफ्टर सम टाइम, यानी कि इन आफ्टरनून जो कर्ड है, इस कर्ड के अंदर हाई अमाउंट में हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. और हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण
कर्ड जो है वो सोर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने पहला अपना जो पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। नाउ टुडे आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स आफ्टर देन इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। ठीक है, दीज आर यूजेज ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फर्स्ट अपना हो गया प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सेकंड इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। ओके, नाउ first of all in previous chapter we were reading about what is soil fertility। soil fertility क्या है? अब यार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं? हाउ इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी? ओके, टुडे नाउ सोइल फर्टिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो सोइल होती है और जो अपने एयर है, एयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। 78% नाइट्रोजन क्या है? अवेलेबल है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो हियर कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नाइट्रोजन। बट प्लांट्स जो है वो इस नाइट्रोजन को सीधा, यानी कि ये जो नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर गेन नहीं करते हैं। ओके, वो किसकी फॉर्म में गेन करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में उसको गेन करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन, इसके जो कंपाउंड हैं, वो नाइट्रोजन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? तो नाइट्रोजन कंपाउंड को फॉर्म करने से ही क्या होता है? सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सोइल के अंदर यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो वेरी हाई अमाउंट, रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, बट इस जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना? नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट कौन करते हैं? बैक्टीरियाज करते हैं। जैसे कि अपन लाइक एज बात करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि राइजोबियम है, जो कि रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो रूट नोड्यूल है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो सोइल है, इस सोइल के अंदर नाइट्रोजन को, N2 को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, हो गई बात। ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, और एक और क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। सिर्फ यही जो होते हैं, ये क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो बैक्टीरिया है या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन जो फिक्सर है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और जब सोइल के अंदर, व्हेन इन सोइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट और रिच अमाउंट, देन इन सोइल न्यूट्रिएंट्स आर इंक्रीज, देन हियर प्लांट्स ग्रोथ इज हाई, देन सोइल फर्टिलिटी इज इंक्रीज। ओके, एंड व्हेन एक वंस टाइम फार्मर इज क्रॉप इन ए लैंड एरिया, कि जब एक फार्मर जो है वो एक लैंड एरिया में जब एक बार कल्टीवेशन की प्रोसेस जब कर लेता है, देन उस जो सोइल है, उस सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और उसको फिर वापस से क्या करना पड़ता है? उसके अंदर अपन ने पढ़ा था मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल करके सोइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को रीच किया जाता है। इसी प्रकार सोइल की जो फर्टिलिटी है, उस सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, वो किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करता है। और इसी का एक अपन प्रोसेस पढ़ें तो नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल में अपन ने पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है कहां प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल्स। और कौन से पे? जैसे कि पीज है, बियर्स है, ठीक है, सॉरी बियर्स नहीं, बीन्स, ठीक है, पीज है, बीन्स है, इनकी जो रूट है उस रूट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया इंक्रीज करते हैं क्या? सोइल फर्टिलिटी। ओके, इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज, तो इसके अलावा नाइट्रोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अपन कहाँ करते हैं? यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। किसमें किया जाता है? एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। विनेगर या इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एसिड। यीस्ट जो है, या अपन बात करें डायरेक्ट अपन बात कर रहे हैं, यीस्ट जो बैक्टीरिया है, इस यीस्ट बैक्टीरिया का जो यूज है वो किस में किया जाता है? एल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है, वाइन के प्रोडक्शन में किया जाता है, और बियर के प्रोडक्शन में किसका यूज किया जाता है? यीस्ट बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ये जो यीस्ट बैक्टीरिया है, ये यीस्ट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, सॉरी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए क्या है? एक यूजफुल बैक्टीरिया भी है। क्या है ये? यूजफुल बैक्टीरिया है, जो कि अपनी बॉडी की में अपन जो कई न्यूट्रिएंट्स जो हम गेन करते हैं उनमें किसका यूज होता है? यीस्ट का यूज होता है। जैसे कि लाइक यहाँ पर अपन एल्कोहलिक प्रोडक्शन जो है उसका यूज पढ़ रहे हैं, वाइन है, विनेगर है। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो यीस्ट है ये करता क्या है? यीस्ट करता है कि जो नॉर्मल जो शुगर होती है, इस नॉर्मल शुगर जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? लाइक है जैसे फ्रूट जूसेज में प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स लाइक बर्लीज, व्हीट, राइस, इनके अंदर जो प्रेजेंट होती है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये इसको कन्वर्ट करता है ये एल्कोहल के अंदर। किसको कन्वर्ट करता है? शुगर को। और किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? वूज यीस्ट बैक्टीरिया जो है वो करता है। और ये जो प्रोसेस है, the process of converting of sugar into alcohol is called fermentation। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी द प्रोसेस इन विच सुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल आर कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल है किसका? यीस्ट बैक्टीरिया का। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि वाइन या विनेगर के प्रोडक्शन के अंदर, तो विनेगर के प्रोडक्शन के अंदर यूज किया जाता है एसिडोबैक्टर। किसका यूज किया जाता है? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, उस एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का यूज जो है वो किस में किया जाता है? उसका यूज किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? विनेगर के प्रोडक्शन में। और विनेगर मीन्स मैंने क्या बताया आपको? एसिटिक एसिड। ओके, इसके अलावा जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस भी बैक्टीरिया का नाम है, ये एस्परजिलस क्या करता है? सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और अपन ने पिछला जो पढ़ा था इससे पहले वो किसके लिए पढ़ा था? सोइल के लिए पढ़ा था, प्लांट्स के लिए पढ़ा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसमें? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। किसमें किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी किसका यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। अपन जनरली अपन बात करें कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं।
एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो भी आउटर जो जर्म्स जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उन जर्म्स को क्या कर देता है, ये किल करता है, उनकी जो वो जो प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर करता है उसको स्टॉप कर देता है और अपनी बॉडी को क्या बना देता है, हेल्थी बॉडी फॉर्म करता है। ये इसका क्या है, फंक्शन है किसका, एंटीबायोटिक्स का। तो यदि अपन जनरली बात करें तो एंटीबायोटिक्स का सबसे पहला जो प्रोडक्शन है यानी सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स है वो एंटीबायोटिक्स बनी थी किसके द्वारा, वो एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था और किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किसका प्रोडक्शन किया गया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसके द्वारा किया गया था, बाय द यूज ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम नामक बैक्टीरिया। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया से किसका यूज किया, क्या फॉर्म किया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन किया था। अपन बात करें कि ये जो एंटीबायोटिक्स है इन एंटीबायोटिक्स का अपन यूज कैसे करें, तो एंटीबायोटिक्स का यूज हमें डॉक्टर की जो एडवाइस है उस एडवाइस पर करना चाहिए। डॉक्टर जितना अपने को कोर्स दे कि वंस टाइम ये आपको सिंगल जो गोली है ये लेनी है या ये जो एंटीबायोटिक्स आपको इस समय लेनी है, यूज में लेनी है, तो उसकी जो सलाह है, जो एडवाइस है, उस एडवाइस के ऊपर अपने को क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। और इसके अलावा अपने को इसके हाई डोज एंटीबायोटिक्स के कभी नहीं लेने चाहिए और विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर भी अपने को एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के यदि अपन इन एंटीबायोटिक्स का यदि यूज करते हैं तो फिर ये अपनी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। इन नेक्स्ट अपन बात करें वैक्सीन, ठीक है। और आज के इन मॉडर्न टुडे दिस दैट टाइम वैक्सीन जो वर्ड है वो आपने सुना होगा, ठीक है। जो वैक्सीन जो वर्ड है, ये जो वैक्सीन वर्ड टुडे आप इसलिए सुन रहे हैं कि कोरोना या कोविड-19 जो डिजीज है, इस डिजीज के लिए वैक्सीन बनाने की पूरे वर्ल्ड के अंदर एक और चल रही है। कौन सा जो कंट्री है उसको पहले डेवलप करता है, और ये आज के टाइम की सबसे बड़ी मांग भी है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का फॉर्मेशन हो। तो आज अपन बात इस पर करते हैं कि पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ फर्स्टली कि वैक्सीन होती क्या है, व्हाट इज वैक्सीन। तो अपन बात करें वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन क्या होता है कि एक लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट होता है, जो कि जनरली आपने सुना होगा कि जो जैसे जो बेबी का जब बर्थ होता है, जब न्यू बेबी बर्थ होता है तो उसमें कुछ सप्ताह में यानी वीकली क्या करते हैं उसके कि 8 से 9 मंथ्स के बीच में या फिर 15 to 20 मंथ इस टाइम से उसके क्या करते हैं, वैक्सीन यूज में उसके वैक्सीन लगाए जाते हैं, उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और उन इंजेक्शन के अंदर क्या लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। जैसे कि लाइक एज आपने पोलियो की ड्रॉप जो है वो आपने यूज़ की होगी, आपने ली होगी जब आप 5 ईयर की एज से, जब बिलो 5 ईयर थे, देन आपने पोलियो जो ड्रॉप थी वो ड्रॉप ली थी। और आपने एक चल रहा था प्रोग्राम जिसका नाम था पल्स पोलियो कैंपेन। वो जो प्लस पोलियो प्रोग्राम था या जो प्लस पोलियो कैंपेन था उसमें क्या करते थे, घर घर जाकर के होम डोर टू डोर क्या करते थे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो पोलियो है, पोलियो की 2 ड्रॉप्स जो है वो पिलाई जाती हैं, ठीक है। और नारा था कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो वो किसके ऊपर, किसके खिलाफ था, वो पोलियो वायरस यानी जो पोलियो डिजीज थी, उस पोलियो डिजीज से अपनी कंट्री को मुक्त करने के लिए, अपनी कंट्री के अंदर इस डिजीज का नाम न रहे इसलिए क्या किया जाता, वो एक प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम चलाया गया था। इसी प्रकार जैसे ही जो कोविड-19 की जो वैक्सीन फॉर्म हो जाएगी तो इस कोविड-19 की वैक्सीन फॉर्म होने के बाद में भी इसका इसी तरीके से अभियान चलाया जाएगा और उस प्रोग्राम के तहत सभी जो पर्सन है उनके क्या की जाएगी, इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। तो ये करती क्या है अपनी बॉडी के अंदर, ये क्या करती है कि अपनी बॉडी के अंदर
इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहती है, लेकिन ये क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स जो है, जैसे कि मान लो अपनी बॉडी के अंदर पोलियो की वैक्सीन अपने को पिलाई गई है, तो पोलियो जो वैक्सीन है ये अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करती है कि जो पोलियो वायरस जो यदि बॉडी के अंदर यदि इंटर हो यदि बाहर से, तो उस पोलियो वायरस के विरुद्ध, उसके खिलाफ, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, और ये जो एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज क्या करती है, फिर वो जो पोलियो वायरस है उस पोलियो वायरस से फाइट करती है, और फाइट करके अपनी बॉडी को उससे हेल्थी बनाती है। ठीक है, यानी अपनी बॉडी के अंदर आफ्टर देन पोलियो जो डिजीज है वो पोलियो डिजीज क्रिएट नहीं हो सकती। ये क्या है, इसका वैक्सीन का एक मुख्य जो प्रमुख जो है वो रीजन है, इसलिए इस वैक्सीन का फॉर्मेशन किया गया था। अब अपन बात करें कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का फॉर्मेशन सबसे पहले किसने किया और कौन सी वैक्सीन का फॉर्मेशन किया, तो इस वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था 1798 में। 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उस स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए और किसका फॉर्मेशन किया था, वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था। तो ये अपनी एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किस में किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं या जो डेड एनिमल्स हैं, उन डेड एनिमल्स को क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकाई कर देते हैं, और डिकाई करके के फिर जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को क्लीन बनाए रखते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सोर्स ऑफ फूड भी है, जैसे कि लाइक एज अपन ने बात की थी, ईस्ट जो है, ईस्ट क्या है, अपने जो फूड है उस फूड का सोर्स है। तो अपनी ये जो आज की क्लास थी, टुडे क्लास, वो कंप्लीटली किस पर डिसाइडेड थी, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।